जय हिंद दोस्तों। मैं कैडेट अभय कुमार मिश्रा 70वीं बटालियन प्रयागराज, कला संकाय विश्वविद्यालय प्रयागराज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि हमारे पेपर में 30 नंबर का इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी के साथ आइए हम अपना पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सही और गलत यानी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन होता है, ये भी गलत है। रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमज़ोर होता है, गलत है। एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एकदम सही। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर होता है, ये भी गलत है। तो इस और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में समाज सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना। दूसरा, कैडेट्स में रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। थर्ड है निस्वार्थ सेवा का भाव उत्पन्न करना। चौथा, टीम भावना का विकास करना। एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। कैडेट्स को अपने खाली समय, ऊर्जा एवं संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाना। तथा लास्ट, कैडेट्स को विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रक्तदान के क्या लाभ हैं? 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखेंगे, रक्तदान द्वारा किसी दूसरे का जीवन बचाया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। रक्तदान दान करने से गर्व महसूस होता है। रक्तदान एक अमूल्य दान है। रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में नए खून बन जाते हैं। तथा लास्ट, दाता और ग्राही में मधुर संबंध स्थापित हो जाता है। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एंटी ड्रग डे 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। NGO का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। RTI का पूरा नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कैंसर के प्रकार लिखो। पहला है त्वचा का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, गले का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रक्त का कैंसर, स्तन का कैंसर। सातवां है फेफड़ों का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, मुख का कैंसर, अमाशय का कैंसर। इसी के साथ हमारा छठवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में आ सकता है। HIV संक्रमण से बचने के उपाय लिखो। इसका आंसर लिखेंगे, असुरक्षित यौन संबंध से बचें और निरोध का प्रयोग करें। दूसरा, अस्पताल आदि में सुई लगवाते समय हमेशा नई सिरिंज का हमेशा इस्तेमाल करें। तथा तीसरा, दाढ़ी बाल बनवाते समय हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। चौथा, शरीर में खून चढ़वाते समय हमेशा नए खून का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण की दिशा में युवाओं का योगदान लिखें। तो इसका आंसर है, पहला, नेतृत्व गुणों का विकास एवं प्रयोग द्वारा। दूसरा, सामाजिक सेवा में भाग लेकर। तीसरा, राष्ट्रीय एवं सामाजिक सेवा में भाग लेकर। चौथा, शिक्षा व साक्षरता का प्रसार द्वारा। पांचवा है, पर्यावरण एवं संरक्षण के लिए कार्य करना। छठवां, शारीरिक शिक्षा व साहसिक अभियान द्वारा। सातवां है, जलाशयों एवं बंजर भूमि के विकास में सहयोग करके। सातवां है, वृद्धावस्था देखभाल के कार्यों में सहयोग करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। HIV पॉजिटिव रोगी के लक्षण लिखो। तो इसका आंसर है, कई हफ्तों तक लगातार बुखार रहना, अकारण वजन कम घटना, भूख खत्म हो जाना, गले में सूजन भरी गिल्टियाँ होना, सोते समय पसीना आना तथा अधिक समय तक खांसी रहना, मुंह में दाग होना, घाव होना, बार बार दस्त होना, त्वचा पर खुजली एवं चकत्ते हो जाना तथा लास्ट, लसिकाओं व ग्रंथियों में सूजन आ जाना। हेलो, कैंसर के लक्षण लिखो। खून की कमी, एनीमिया होना, हड्डियों व जोड़ों में दर्द। दूसरा है, मलमूत्र एवं खांसी के दौरान खून आना और सांस लेने में कठिनाई होना। तीसरा है, स्तन में गांठ का पड़ना। चौथा, भूख की कमी, वजन घटना
और निगलने में कठिनाई होना। तथा पांचवा है मुख के भीतर या किसी भाग में गांठ का हो जाना। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के प्रमुख कारण लिखो। पहला है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला एवं सुपारी का सेवन करना, अत्यधिक मोटापा एवं वसायुक्त आकार, गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा प्रयोग, तथा चौथा तले भुने चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। पांचवा अनुवांशिकता, शराब व सिगरेट का अधिक सेवन करना। सातवां नमक और शक्कर का अधिक सेवन करना। आठवां है एक्सरे का विकिरण। गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियां लिखें। पहला बच्चों की देखभाल करना। दूसरा पोलियो का उन्मूलन कार्यक्रम। तीसरा वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, दहेज विरोधी कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, नशा विरोधी कार्यक्रम। आठवां है जागरूकता कार्यक्रम, पशुओं की देखभाल करना तथा अनाथालय एवं वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करना। तथा हमारा 12वां क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के कारण लिखें। धन का सम्मान, भूख की समस्या, प्रभावी कानून की कमी तथा धन कमाने की तृष्णा, अनैतिकता का पतन, आपसी समन्वय की कमी। आतंकवाद के प्रकार लिखो। पहला है बम विस्फोट, डकैती एवं लूटमार। तीसरा नशे का कारोबार, सशस्त्र हमले एवं हत्या। पांचवा साइबर अटैक। छठवां मानव तस्करी। सातवां अपहरण व बलात्कार। आठवां है हथियारों की तस्करी। कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिखो। हमारा 14वां प्रश्न, इसका आंसर लिख सकते हैं पुरुष शिशु की चाहत, विकृत चिकित्सा प्रणाली, महिलाओं की शराब स्थिति, अवांछित गर्भ, दहेज प्रथा तथा पारिवारिक दबाव। तो इसी के साथ हमारा 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है रक्तदान से आप क्या समझते हैं। रक्तदान जीवन दान है। दुर्घटना एवं संकट काल के दौरान रक्त लोगों के जीवन प्रदान कर सकता है तथा प्रत्येक एनसीसी कैडेट को रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए। इसलिए अधिकांश एनसीसी कैडेट्स रक्तदान करके इस महादान का प्रचार करते हैं। रक्तदान किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का 18 से 60 वर्ष द्वारा किया जा सकता है। इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है। वह कष्ट रहित प्रक्रिया है। रक्तदान करने से शरीर में रक्तदान की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार रोकने का उपाय लिखो। पहला आंसर है भ्रष्टाचारी के कठोर दंड दिया जाए तथा उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाए। भर्ती में साक्षात्कार में अंक कम किए जाए। प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बनने का दबाव बनाया जाए। तथा पांचवा हमारा लोकपाल तथा लोकायुक्त के भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्रता पूर्वक जांच करने की छूट दी जाए। हमारा 17वां प्रश्न दोस्तों, एनसीसी कैडेट्स एचआईवी जागरूकता में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। पहला पॉइंट है एड्स रोगी के साथ हाथ मिलाने, चूमने, छूने से नहीं फैलता। दूसरा, एड्स रोगी के साथ रहने से, खाने से नहीं फैलता है। तीसरा, एड्स खांसने, छींकने या मच्छर काटने से नहीं फैलता है। एड्स रोगी का शौचालय प्रयोग करने से नहीं फैलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रमुख उपाय लिखो। पहला, कन्या भ्रूण हत्या के सहयोगियों को कठोर दंड की व्यवस्था हो। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ अभियान चलाओ। तीसरा, बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन तथा रोजगार देना चाहिए। चौथा, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना चाहिए। तथा पांचवा, लिंग की जांच पर कड़ाई से रोक लगाया जाए। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के उपाय लिखो। पहला, अपनी बेटियों को शिक्षित करें। दूसरा, उन्हें अच्छा कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, बेटियों को स्वतंत्र एवं जिम्मेदार होना सिखाएं। चौथा, दहेज लेने या देने की प्रथा को प्रोत्साहित न करें। पांचवा, दहेज लेने व देने की दुष्परिणाम बताएं। छठवां, अपनी बेटियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करें। हमारा 20वां प्रश्न है भ्रष्टाचार को
कौन कौन से स्रोत हैं? पहला राजनैतिक क्षेत्र, दूसरा शैक्षिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। हाँ ठीक है। हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, किसी भी 5 भारतीय ग्रामीण सेवा में विकास कार्यक्रम के नाम लिखो। पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दूसरा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, चौथा हर घर शौचालय की योजना यूपी में है, पांचवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, छठवां प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ग्रामीण जनसंख्या के पहला है ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु, दूसरा आजीविका के अधिक अवसरों के सृजन हेतु, तीसरा शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच की खाई को घटाने हेतु, चौथा संसाधनों एवं विकास गतिविधियों के समान विकिरण हेतु, पांचवा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन पर नियंत्रण हेतु, छठवां ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शिक्षित हो सकें, सातवां ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जागरूक हो सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी 5 आतंकवादी संगठन के नाम लिखो। पहला है ISIS इस्लाम टेस्ट, दूसरा तालिबान, तीसरा जैश ए मोहम्मद, चौथा अल कायदा, पांचवा बोको हराम, छठवां हिजबुल मुजाहिदीन। रुक जाना। हमारा 24वां प्रश्न है, कुछ मुख्य गैर सरकारी संगठन के नाम लिखो। पहला है हेल्प पेज इंडिया, दूसरा कलर डेवलपमेंट ट्रस्ट, तीसरा इंटरनेशनल रेड क्रॉस, चौथा पीपल फॉर एनिमल्स, पांचवा चाइल्ड रिलीज फंड यू। तो हमारा 25वां प्रश्न है, वृक्षारोपण के क्या लाभ हैं? पहला प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी है, दूसरा भूमि कटाव को रोकना, फल फूल देना, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी, पांचवा पर्यावरण संतुलन बनाना, छठवां छाया प्रदान करना, लकड़ियों की उपलब्धता कराता है, मानसूनी बारिश में उपयोगी है, नवां है जंगली जानवरों को आवास प्रदान करें तथा रेगिस्तान के प्रसार में रोक। सभी को जय हिंद। इसी के साथ आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। तब तक सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।